Hello students, good morning. Welcome back to your English class. Today we are going to start chapter 9, three forms of verbs. Three forms of verbs. Verbs क्या है? What are the verbs? Doing words are called verbs. और the words which describe any action are called verbs. तो आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी है कि verbs क्या होते हैं. किसी भी एक्शन को जो डिस्क्राइब करते हैं उन्हीं वर्ड्स को verbs कहते हैं. ठीक है. देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स एंड देयर इज़ अनदर फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड आईएनजी फॉर्म. ओके. तो थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं. किसी भी मेन वर्ब के तीन फॉर्म्स होते हैं जिनका यूज़ टेंसेस के अकॉर्डिंगली करते हैं. टेंस क्या होते हैं ये अभी आप आगे पढ़ेंगे एंड यू मस्ट हैव द इंट्रोडक्टरी नॉलेज अबाउट टेंसेस एंड यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास कि टेंसेस क्या होते हैं. काल होते हैं, टाइम पीरियड होता है, जैसे कि आज, कल और जो बीत गया है, कल जो आने वाला है, कल. तो इसी को टेंसेस कहते हैं. इन्हीं टेंसेस में यूज़ करने के लिए थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं. ठीक है. तो लेट्स सी व्हाट आर दे. वी कॉल प्रेजेंट. प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब यूज़ करते हैं उसे प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं. क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इसी तरह से सेकेंड फॉर्म क्या होती है? पास्ट टेंस के लिए. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किस में यूज़ करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल के लिए. मीन्स जो काम अभी अभी आपने किया हो. लास्ट वन इज़ कॉल्ड आईएनजी फॉर्म. ये थ्री फॉर्म से हटके होती है आईएनजी फॉर्म, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ करते हैं. मीन्स उसके लिए यूज़ करते हैं जो काम जारी था, चाहे वो पास्ट टाइम में जारी था, चाहे वो अभी जारी हो, चल रहा हो, कंटिन्यूअस हो. ठीक है. तो उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग. अराइज मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ का होना. अराइज मीन्स टू हैपन, टू अकर. तो इसी तरह से अगर कोई काम अभी प्रेजेंट टाइम में होता है तो उसके लिए आप अराइज वर्ड का यूज़ करोगे. ठीक है. जैसे fatal errors arise from carelessness, or you can say many accident arise from carelessness. बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं लापरवाही के वजह से. ठीक है. तो आपने ये जो सेंटेंस बोला है वो किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में. तो इसीलिए आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, अराइज का. ठीक है. इसी तरह से अगर आपको पास्ट में कहना है इसी के बारे में तो आप बोलोगे दैट मैनी एक्सीडेंट अरोज फ्रॉम केयरलेसनेस. बहुत सारी घटनाएं लापरवाही की वजह से हुई. यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टाइम. आप पिछले टाइम की बात कर रहे हो, मीन्स जो घटना हो चुकी है. ठीक है. तो पास्ट टेंस में आपने अराइज का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया, अरोज. इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल में हम यूज़ करेंगे अराइजन. ठीक है. एज लाइक अ न्यू डिफ़िकल्टी हैज़ अराइजन. एक नई परेशानी हो गई है. एक नई परेशानी हो गई है मीन्स अभी अभी हुई है, आपने उस चीज़ को अभी अभी रियलाइज़ किया है. A new difficulty has arisen, a new question has arisen. एक नया सवाल खड़ा हो चुका है. तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल मीन्स जो काम हो चुका है वो भी अभी अभी, तो उसमें आप अराइजन का यूज़ करोगे. अराइजन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अराइज. ठीक है. तो इसी तरह से व्हेन समबडी आस्क्ड यू, सपोज कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ अराइज. अराइज की थर्ड फॉर्म क्या है? तो आप क्या बोलोगे? अराइजन. इसी तरह से इफ़ समवन आस्क यू दैट व्हाट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ अराइज, यानी कि पास्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या है, तो आप बोलोगे अरोज. ओके. आप इसको लर्न कैसे करोगे? अराइज, अरोज, अराइजन.
रिपीट आफ्टर मी, अराइज, अरोज, अराइजन। अगर किसी भी चीज़ को हम रिदम में लय में किसी रिदम में लर्न करें तो वो हमें जल्दी लर्न होता है, ठीक है। तो आप भी, क्योंकि आपको बहुत सारा लर्न करना होगा, वर्ब्स की तीनों फॉर्म लर्न करनी होगी, तो इसलिए आप इसको एक रिदम में, एक लय में लर्न करो ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए, आपके ये टंग पे बिल्कुल स्टिक हो जाए, मीन चिपक जाए। जैसे अराइज, अरोज, अराइजन, अराइज, अरोज, अराइजन, अराइज, अरोज, अराइजन। जैसे आप टेबल लर्न करते हो, इसी तरह से आपको थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी लर्न करने होंगे, ठीक है। हमने देख लिया कि प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म अराइज होता है, सेकेंड फॉर्म अरोज होता है, थर्ड फॉर्म अराइजन होता है। इसी तरह से दूसरा, जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, इन तीनों फॉर्म्स के अलावा आईएनजी फॉर्म होता है जिसका कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम, जब भी कोई काम कंटिन्यूअस होता है, जारी होता है, चाहे वो प्रेजेंट टाइम में हो या पास्ट टाइम में जारी था, तो उसके लिए आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन इज़ अराइजिंग और डिफ़िकल्टी और मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ अराइजिंग। तो कोई भी गलतफहमी हो रही है, तो उसके लिए, क्योंकि वो जारी है, हो रही है, वो जो काम है, जो एक्शन है वो हो रहा है, तो उसलिए आप आईएनजी फॉर्म का यूज़ करोगे उस कंटिन्यूअस एक्शन को शो करने के लिए, अराइजिंग। आईएनजी फॉर्म बनाना बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, तो आपको आईएनजी फॉर्म लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म का मतलब ही क्या है, जो आपका वर्ब होता है उसमें आईएनजी लगा देना, प्लस कर देना। जैसे कि अराइज है तो इसमें आप आईएनजी फॉर्म लगाओगे और इट विल बिकम अराइजिंग, सिंपल, करेक्ट। अराइज है, इसमें आईएनजी लगाया, क्या वर्ड बन गया, अराइजिंग। तो इसलिए आईएनजी फॉर्म को आपको अलग से लर्न करने की, सेपरेट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखते हैं, अवेक, अवोक, अवेकन। अवेक मीन्स जगना, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी, अगर प्रेजेंट में आपको यूज़ करना है तो अवेक, पास्ट के लिए यूज़ करना है तो अवोक, और पास्ट पार्टिसिपल के लिए यूज़ करना है, परफेक्ट टेंस में यूज़ करना है तो अवेकन। इसी तरह से आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी सेकेंड फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म, यानी सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, जैसे अलाउड, अलाउड, ठीक है। आस्क्ड, आस्क्ड, ये क्या है, सेम है। तो उनको आपको भी लर्न करना होगा, सिंपली माइंड में रखना होगा कि इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। इसमें जब आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो तब इससे पता चल जाता है कि ये किस टेंस में यूज़ हुआ, ठीक है। जैसे टीचर आस्क क्वेश्चंस, तो टीचर क्वेश्चन पूछती है, यहाँ पे टीचर आस्क द क्वेश्चन, टीचर ने क्वेश्चन पूछा। फिर थर्ड फॉर्म का यूज़ कब करेंगे, टीचर हैज़ आस्क्ड द क्वेश्चन, टीचर ने क्वेश्चन पूछा है, मीन्स पूछ चुकी हैं वो, अभी अभी वो पूछ चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह से वर्ब का यूज़ करते हैं। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग। अलाउ, अलाउड, अलाउड, अलाउइंग, ठीक है। तो आप इसी रिदम में ये सारे थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लर्न करोगे। आपको टेबल की तरह इसको लर्न करना है। जितने भी फॉर्म्स, थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपके बुक में दिया हुआ है, ऑल दीज यू हैव टू लर्न। सो स्टार्ट लर्निंग. I hope you have understood that what are the three forms of verbs. Okay, start learning. I'll see you in next class. Thank you.